तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और मैं एक ऐसे मुद्दे पे आज आपसे बात करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। किसी भी धर्म का आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, उस आदमी का मरना निश्चित है। वो कभी न कभी मरेगा या कभी न कभी उसे मृत्यु आएगी। लेकिन मृत्यु कब आएगी ये बिल्कुल अनिश्चित है, और इस अनिश्चितता की वजह से ही ऐसी बहुत सारी मुश्किल में उन लोगों का जीवन आ जाता है जो उसके पीछे रह जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है, अनिश्चित मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो शायद उसका परिवार उन सभी चीज़ों के लिए तैयार नहीं रहता है। उन सब परेशानियों में चला जाता है जो परेशानी शायद नहीं होती अगर वो व्यक्ति जिंदा होता या व्यक्ति जीवित होता। किसी भी व्यक्ति के मरने की दशा में आप उसके इमोशनल लॉस को कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके जाने की दशा में कुछ ऐसे लॉस के लिए जरूर तैयार हो सकते हो जिसे उसके नहीं होने की दशा में भी वो फाइनेंशियल लॉस जो आपको होगा, जो वित्तीय लॉस जो आपको होगा, यानी आपके जीवन की गाड़ी उतनी सुचारू रूप से नहीं चल सकती जितनी वो व्यक्ति जीवित होता तो चलती, उसके लिए आप एक बीमा जरूर ले सकते हैं। आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने या किसी हिंदुस्तानी सरकार ने एक ऐसी योजना चलाई है जिस योजना से हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति, जो बिल्कुल निम्न पैसा कमा रहा है, बिल्कुल नीचे स्तर का व्यक्ति है, जो सबसे डाउन स्तर का व्यक्ति है हमारे देश में, जिसके पास शायद रोजी रोटी के बिलाले हैं, शायद वो व्यक्ति जो रोज अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी कर रहा है, वो व्यक्ति भी अपने परिवार को एक बहुत छोटे से अमाउंट में बीमित कर सकता है। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें वो लोग भी हैं जो शिक्षित हैं, जो उच्च आय वर्ग के हैं, वो भी ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग एक्चुअल में आपके ड्राइवर हो सकते हैं, आपके घर पे काम करने वाले हो सकते हैं, या आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो दैनिक मजदूर हो। हमारे देश में एक योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PMJJBY। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मात्र 330 रुपए साल में 2 लाख रुपए का बीमा देती है। यानी बीमा लेने वाले व्यक्ति को अगर किसी भी तरह से कुछ भी होता है तो 2 लाख रुपए उसे उसके परिवार को मिलते हैं। 2 लाख रुपए हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन एक दैनिक मजदूर, एक ऐसा व्यक्ति जो कम पैसे से अपना गुजारा कर रहा था, प्रतिदिन उसका कमा के ही काम चलता था, हो सकता है कि 2 लाख रुपए में उसकी फैमिली बहुत कुछ कर सके और एक बार के लिए तो उसके जाने की दशा में खड़ी हो सके। और ये बीमा भारत सरकार दे रही है जिसका नाम है PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 2 लाख रुपए का बीमा मिलेगा, 330 रुपया साल का आपको लगेगा। 330 रुपया साल का आपके बैंक अकाउंट से ही डेबिट होगा और आपका बीमा इफेक्टिवली 1 जून से 31 मई तक रहता है। तो इसका मतलब यह है कि 1 जून को आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाना चाहिए, 330 रुपया। कुछ लोगों के पहले से कट रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कट रहे हैं तो आप अपने बैंक में जाइए और बैंक वाले को बोलिए कि मुझे PMJJBY में चाहिए, मुझे इंश्योरेंस। वो 1 जून से आपको आपका पैसा काटने लग जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें क्या है? 18 साल से लेकर 50 साल तक का व्यक्ति इसमें आ सकता है। 50 साल का व्यक्ति आता है तो 55 तक वो बीमित रहेगा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस लेगा तो 55 साल तक बीमित रहेगा। 330 रुपया आपको हर साल देना है। इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि अगर कोई आदमी बीमा लेता है और पहले 45 दिन में अगर उसकी मृत्यु होती है तो सिर्फ एक्सीडेंट से मृत्यु की दशा में ही उसको पैसा मिलेगा। 45 दिन के बाद किसी भी चीज से मृत्यु हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे सुसाइड करे, किसी भी कारण से मृत्यु हो, लेकिन वो पैसा मिलेगा। प्लीज ध्यान दीजिए, छोटा सा अमाउंट है, 330 रुपया साल। 330 रुपया साल कुछ नहीं होता है, तकरीबन 27-28 रुपये महीने होता है, राइट। इतना सा पैसा अगर आप अपने परिवार के लिए अगर 1 महीना बैंक को देंगे और उसमें आप 2 लाख रुपए से बीमित हो रहे हैं तो मैं मानता हूं कि ये कुछ भी रकम नहीं है। 27-28 रुपये तो कहीं भी आपके चले जाते होंगे। अब करना क्या है कि इस बीमा लेने के लिए आपको बैंक में जाना है, बैंक वाले को बोलना है
राइट। बैंक कोई सा भी हो सकता है, कोई भी सरकारी बैंक, कोई भी प्राइवेट बैंक, सारे बैंक इस बीमे को करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर वास्तव में खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसी दशा आती है कि जहां जिसने बीमा ले रखा है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो बीमा का क्लेम कैसे मिले? आपको उसी बैंक में जाना है जहां से आपने ये बीमा करवाया है। उस बैंक में जाके आप क्लेम फॉर्म उससे मांगे, बैंक मैनेजर से या जो भी व्यक्ति बैंक में बैठा हुआ है वो आपको क्लेम फॉर्म देगा। उस क्लेम फॉर्म को आप पूरा भरिए, उसमें नॉमिनी का नाम, उसमें आपके जितने भी डेथ के डॉक्यूमेंट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह सब लग जाएगा और वो उस बैंक में जमा हो जाएंगे। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं कि उस इंश्योरेंस कंपनी का नंबर ले सकते हैं और उस इंश्योरेंस कंपनी में जाके भी डॉक्यूमेंट जमा करा सकते हैं। मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे घर में एक छोटा सा महोत्सव था, तो मैंने एक ढोल वाले को बुलाया। ढोल वाले ने मेरी आदत है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा आता है तो मैं जरूर इन सब योजनाओं के बारे में बात करता हूं कि क्यों नहीं आपको भी बीमित होना चाहिए। तो ढोल वाले ने ढोल बजाया और उस दिन चला गया। मेरी उससे छोटी मोटी वार्तालाप हुई इस बारे में। 5 दिन बाद उस ढोल वाले का मेरे पास फोन आया, बोले साहब मेरे भाई की कैंसर से मृत्यु हो गई है। मैंने कहा मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? तो उसने कहा कि आप मेरे डॉक्यूमेंट देख लीजिए मेरे भाई के। मैंने कहा क्या क्या डॉक्यूमेंट है? तो उसने कहा कि बस एक पासबुक है। मैंने कहा कि आप उस पासबुक को लेके आ जाइए। तो उसे लगा कि भाई जो था वो शराबी था, कैंसर से उसकी मृत्यु हुई, कुछ भी वो करता नहीं था। लेकिन जब मैंने उसकी पासबुक देखी तो मैं दंग रह गया और मैंने देखा कि उसकी पासबुक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का 330 रुपए का डेबिट लगा हुआ था। लेकिन ये मैं देख सका, उस व्यक्ति को इस बारे के में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि ऐसा कोई बीमा उसके भाई ने ले रखा है। 330 रुपए का ये प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना उसके भाई का डेबिट लगा हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में। मैं खुद उसके साथ गया, मैंने सारी फॉर्मेलिटीज बैंक में जाके करवाई और आप यकीन मानिए कि जो नॉर्मल बीमा का प्रोसेस होता है 20 दिन 25 दिन क्लेम पैसा आने के बाद, उससे भी कम समय में 7 दिन में नॉमिनी को 2 लाख रुपया मिल गया। वो दैनिक मजदूर था, उसका बेटा भी पढ़ा लिखा नहीं था। आज मेरी ही कॉलोनी में उस 2 लाख रुपए उसका बेटा चाय की थड़ी लगाता है। तो ये 2 लाख रुपए नहीं, ये वो पैसा है जो किसी भी गरीब आदमी के जाने की दशा में उसके परिवार को खड़ा कर सकता है। मेरे आप सभी से अनुरोध है कि आप स्वयं भी इस बीमे को लें और आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनको जागरूक करें, स्पेशली हमारे उस तबके को जो दैनिक मजदूरी करके पैसा कमा रहा है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। यकीन मानिए इससे बड़ा सामाजिक उपकार आपका इस कुछ नहीं होगा। फिर भी आपके कोई सवालात हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चले जाएं या फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपके क्या सवाल है, मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।